हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है एंजिना पेक्टोरिस है। आज हम डिस्कस करेंगे एंजिना पेक्टोरिस को कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। इससे पहले कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि हमारी जितनी भी नई नई वीडियोज़ हैं अब तक आसानी से पहुँचती रहेंगी। बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं एंजिना पेक्टोरिस। इसे आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एंजिना पेक्टोरिस होता क्या है। जैसे यहाँ पे हमने दो वर्ड मेंशन करके रखा है। यहाँ पे जो पहला वर्ड है एंजाइना वर्ड है। एंजाइना का मतलब होता है, यहाँ पे से मैंने पहला वर्ड जो लिखा है तो पहला वर्ड एंजाइना, दूसरा पेक्टोरिस है। तो एंजाइना का जो सिंपल सा मतलब होना पेन होना या दर्द होना, सीने में दर्द होना। एंजाइना जो यहाँ पर वर्ड दिया गया, एंजाइना का मतलब क्या हो जाएगा, पेन होना। पेक्टोरिस मतलब चेस्ट में। जो पेक्टोरिस जो वर्ड है, एक्चुअली पेक्टोरिस जो वर्ड है, ये जो पेक्टोरिस वर्ड है ये हमारे चेस्ट से रिलेटेड है। चेस्ट से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि पेक्टोरल जो मसल्स होती हैं हमारे चेस्ट में पाई जाती हैं, जो कि हेल्प करती हैं हमारे हैंड को मूवमेंट करवाने में हेल्प करती हैं। हमारा जो हाथ होता है उसे मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एंजिना पेक्टोरिस एक्चुअल में अच्छा है क्या, एक लैटिन वर्ड है। क्या है, एक एंजिना पेक्टोरिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है चेस्ट में पेन होना या सीने में दर्द होना। अब आप लोग इसे मैं समझ गए होंगे कि एंजिना पेक्टोरिस है क्या। एंजिना का मतलब हो गया, सिंपल सा मतलब है पेन होना। पेक्टोरिस मतलब चेस्ट में। पेक्टोरिस मतलब पेक्टोरल मसल्स जो कि हेल्प कर रही हैं हाथ को मूवमेंट करवाने में। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एंजिना पेक्टोरिस को और अच्छे तरीके से। तो एंजिना पेक्टोरिस का जो सिंपल सा मतलब होता है अगर हम लोग डिस्कस करें तो सिंपल सा मतलब है सीने में दर्द होना। अच्छा, सीने में दर्द भी कई तरीके का हो सकता है। मेन जो है दर्द लेफ्ट साइड में, अगर आपके जो सीना है या फिर जो चेस्ट है, चेस्ट में अगर लेफ्ट की तरफ अगर आप ज़्यादा पेन हो रहा है, ये एक तो ये साइन हो सकता है एंजिना पेक्टोरिस का भी एक साइन हो सकता है। दूसरा कार्डियक फेलियर का भी साइन हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट का भी चांस हो सकता है और हार्ट फेलियर का भी चांस हो सकता है। ये सब क्या है, अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है तो ये इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपको एंजिना पेक्टोरिस का कंप्लेन हो सकता है, या तो हार्ट अटैक का हो सकता है, या तो कार्डियक अरेस्ट का हो सकता है, तो कार्डियक फेलियर क्या हो सकता है। एंजिना पेक्टोरिस एक्चुअली में होता क्या है, एंजिना पेक्टोरिस इसलिए होता है कि जो हमारा जो हार्ट है, हार्ट की मसल्स को जब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता जितना उसे चाहिए होता है, तो उस सिचुएशन में कॉज हो सकता है एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस क्या हो सकता है, कॉज हो सकता है। अच्छा, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा कोरोनरी अर्टरी डिजीज़ होगा। क्या होगा, जो मोस्ट कॉमन कॉज है ये क्या होगा, कोरोनरी अर्टरी डिजीज़। इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉज है ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे इससे मैंने डिफिनेशन को एक यहाँ पे डिफिनेशन दिया है कि एंजिना पेक्टोरिस एक्चुअली में है क्या। यहाँ पे क्या है, ऐसे एंजिना पेक्टोरिस क्या है, एंजिना पेक्टोरिस इज द चेस्ट पेन। जैसे मैंने पहले भी आपको बता कर रखा कि एंजिना पेक्टोरिस एक्चुअली में है क्या। एंजिना पेक्टोरिस इज अ चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट दैट अकर व्हेन द हार्ट मसल डज नॉट गेट एनफ ऑक्सीजन रिच ब्लड, most often because the coronary artery are narrowed and blocked. It is a symptom of ischemic heart disease, coronary artery disease। जो मोस्ट कॉमन जो है इसका जो कॉज होगा, हमेशा याद रखना CAD। इसका जो मोस्ट कॉमन जो कॉज होगा, मोस्ट कॉमन इसका जो कॉज होगा ये CAD होगा, कोरोनरी अर्टरी डिजीज़ होगा। एक्चुअल में जैसे मान लो ये अर्टरी है, हमारे हार्ट को एक अर्टरी होती है जो ब्लड सप्लाई करती है, नाम है कोरोनरी अर्टरी। ठीक है, ये क्या है, कोरोनरी अर्टरी है, ये ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या ब्लॉकेज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे कुछ प्लैग बन जाएगा। अच्छा, प्लैग बन जाएगा, फिर बोले फैट या कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जम जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ से जो इसे ब्लड आ रहा है, ये ब्लड क्या है प्रॉपर अमाउंट में हमारे यहाँ तक, यहाँ हार्ट में क्या है प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाएगा। क्या होगा, हार्ट जब प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाएगा, अब हमारे हार्ट को ज़्यादा डिमांड होगी किस चीज़ की, ऑक्सीजन की प्लस ब्लड की। जब हमारे हार्ट को प्रॉपर अमाउंट ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ये क्या है, हाइपर एक्टिव करने लगेगा, हाइपर एक्टिविटी करने लगेगी। जिसकी वजह से होगा क्या, कुछ मसल्स क्या है टूटना स्टार्ट कर देंगे। क्या होगा, कुछ मसल्स टूटना स्टार्ट कर देंगी। इसके वजह क्या होगा, सीने में दर्द होने लगेगा। अच्छा, सीने में जो दर्द का जो मेन जो कॉज है यहाँ पे एक्चुअल में होता है कि कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे हम पहले रिसेप्टर बात करें। अच्छा, यहाँ पे जब ब्लड प्रॉपर सप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब हमारे ऑर्गन्स को, जब हमारे जो टिश्यू सेल हैं, जब उसे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, उस सिचुएशन में क्या करता है, वो लैक्टिक एसिड बनाने लगता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, हमारे बॉडी में जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पे क्या लैक्टिक एसिड बनने लगता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ पे वो पेन कॉज करेगा। क्या करेगा, पेन कॉज करेगा। अच्छा ठीक है, एक तो लैक्टिक एसिड भी उसका दर्द की वजह हो सकता है, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन को रिसेप्टर होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो आप सिंपल सा मतलब होता है कि जब हमारे हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुँच पाता है, जो हार्ट की जो मसल्स हैं, जो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, तब ये कंडीशन हो सकती है एंजिना पेक्टोरिस। ठीक है, और इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि एंजिना पेक्टोरिस एक्चुअल में है क्या और क्या है। यहाँ पे से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो 100 हमारे पास, 100 हमारे पास हार्ट के पेशेंट हैं। क्या है, अगर 100 इसमें क्या है, 100 हार्ट के पेशेंट है, तो 100 में से कम से कम 50
50 से 60% ऐसे होंगे जिनमें एंजिना पेक्टोरिस की शिकायत हो सकती है, या फिर जिनको एंजिना पेक्टोरिस हो सकता है। क्या है? जिनको एंजिना पेक्टोरिस हो सकता है। अब हम देखेंगे कि इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर ले रहे हैं। यहाँ पे भी हम इसको इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एंजिना पेक्टोरिस एक्चुअल में है क्या। ठीक है, यहाँ पे से हम लोग डिस्कस करें, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं सही हमारा हार्ट है। ठीक है, हम अभी हार्ट के थ्रू आपको क्या कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है एक्चुअल में एंजिना पेक्टोरिस में होगा क्या। जो हमारा एंजिना पेक्टोरिस है, एंजिना पेक्टोरिस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे 70 से 80% हमारा जो हार्ट होता है, हमारे जो हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज़ हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, या फिर हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज़ हैं, जो वेन्स हैं, वो क्या होंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से पेन कॉज होने लगेगा। ठीक है, क्या होने लगेगा, पेन कॉज होने लगेगा। अच्छा ठीक है, जैसे अब पेन अच्छा कैसे कॉज होगा, जैसे आप लोग अपने आसपास पड़ोस में, अपने घर में, या फिर कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हैं, या फिर आप कहीं कॉलेज में होते हैं या इंस्टीट्यूट में होते हैं, या फिर मतलब कहीं भी होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। फिर आपने कभी ना कभी ऐसा देखा होगा, कुछ लोग चलते चलते बोलते कि हमारे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा थकावट फील होने लगा, उन्हें वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता, उन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगता, उन्हें बहुत ज़्यादा धुंधला दिखाई देने लगता, उन्हें जो है उनके सांसें फूलने लगती हैं। अगर इस तरीके की शिकायत है, ये एक इंडिकेशन हो सकता है, एंजिना पेक्टोरिस का एक इंडिकेशन हो सकता है, और एक इंडिकेशन हार्ट फेलियर का हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट का हो सकता है, और कार्डियक अटैक का ये क्या है, ये इंडिकेशन हो सकता है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा किस में होने का चांस है, जिनकी एज 50 से ज़्यादा होगी, जिनकी एज 50 ईयर है, 50 साल से जिनकी एज ज़्यादा होगी, उनमें होने का चांस है। अच्छा, मोस्ट कॉमन किस में है, मोस्ट कॉमन मेल में तो है ही है, लेकिन फीमेल में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके क्या ओल्ड एज होना ज़रूरी है। क्या है, ओल्ड एज होना ज़रूरी, मतलब ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज ही में होगा, ये यंग को भी हो सकता है। अगर उनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, या उनका रहना खाना सही नहीं है, अगर वो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, फिर बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड मिल्क, प्रोसेस्ड जो चीज़ें हैं वो चीज़ें अगर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है, अगर कोलेस्ट्रॉल मेरे बॉडी में LDL ज़्यादा डिपॉजिट हो गया है, जो कि मेरे आर्टरीज तक पहुँच गया, ये भी क्या है, कॉज कर सकता है, एंजिना पेक्टोरिस क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, ये कॉज कर सकता है। जहाँ पे अब जैसे मान लो जिसको एंजिना पेक्टोरिस होगा, तो हमेशा याद रखना, ये जो है ये साइन आपको, इसको जैसे लेवाइन साइन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको लेवाइन साइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेवाइन, इसको बोलते हैं लेवाइन साइन बोलते हैं। जब कभी आपको ऐसा इंसान दिखे कि अपना जो हैंड से राइट हैंड अपने लेफ्ट चेस्ट पे रखे दिखे, या फिर जो हमारा जो हाथ है, या फिर मुट्ठी जो है अपनी, अपना जो हाथ है उसे क्या करे, अपना जो हाथ है अपनी जो फिस्ट है उसे क्लोज करके अपने सीने पर अगर कोई ऐसा रखे दिखाई दे, तो मतलब ये साइन एक हो सकता है कि, अगर इसको बोलते हैं वैसे लेवाइन साइन मेडिकल साइंस में बोलते हैं, लेकिन ये साइन हो सकता है एंजिना पेक्टोरिस। और एंजिना पेक्टोरिस के अलावा भी जैसे हार्ट फेलियर है, कार्डियक अरेस्ट है, ऐसे चांस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एंजिना पेक्टोरिस है। अच्छा, अगर हम लोग एंजिना पेक्टोरिस का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कराएं, अगर हम एंजिना पेक्टोरिस का हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कराएं, तो ये कॉज कर सकता है हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट कॉज कर सकता है, और हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट हो गया, और हार्ट फेलियर को क्या है, ये कॉज कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, कॉज कर सकता है। इसीलिए जितनी जल्दी पॉसिबल हो, जितनी जल्दी अगर आपको इसका इलाज करा लेंगे, जितनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट करा लेंगे, उतना ज़्यादा आप जो है इस बीमारी से क्या है, बच सकते हैं। ठीक है, अभी हम उसको और डिस्कस इसे क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, इसमें क्या क्या इसमें कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे हमने क्या बोला, इसके कॉजेज़ अच्छा क्या है, इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। इसके कॉजेज़ से हम अगर कॉजेज़ की बात करें, तो द मेन कॉज ऑफ द एंजिना पेक्टोरिस इज रेड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल। जो मेन कॉज है रेड्यूस, अगर हमारे हार्ट को प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड ना पहुंच पाए, तो ये भी एक मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग जो है मोस्ट कॉमन कॉज कंसिडर करेंगे CAD, जो मोस्ट कॉमन कॉज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है इसका मोस्ट कॉमन कॉज। लेकिन द मेन कॉज ऑफ द एंजिना पेक्टोरिस इज रेड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल, मायोकार्डियल इस्केमिया। अच्छा, जो मायोकार्डियल इस्केमिया मतलब कि हमारे हार्ट की मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, जिसको वजह ये होने लगे कि वहाँ जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, धीरे धीरे टूटने लगी। ठीक है, क्या होने लगी, टूटने लगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या बोला, मायोकार्डियल इस्केमिया, दिस हैपन व्हेन द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द हार्ट एक्सीड इज सप्लाई। हमारे हार्ट को एक तो प्रॉपर अमाउंट में कोरोनरी आर्टरी क्या है, ब्लड भी सप्लाई नहीं कर पा रही, और ऊपर से क्या हुआ, हमारे हार्ट का जो ब्लड का डिमांड वो बढ़ गया। ठीक है, क्या हुआ, ब्लड का डिमांड बढ़ गया, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। अभी और हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं, और क्या हो सकता है यहाँ पे,
जैसे जो कॉमन कॉज का क्या हो सकता है, इसमें कॉमन कॉज की हम बात करें जैसे यहाँ पे द कॉमन कॉज इंक्लूडेड कोरोनरी आर्टरी, एक तो कहा तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, नेरोविंग ऑफ द हार्ट आर्टरी ड्यू टू द प्लेग, क्या हुआ। अच्छा एथरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, एथरोस्क्लेरोसिस का मतलब से मानो एक कोरोनरी आर्टरी है, अब इसमें क्या है बहुत ज़्यादा प्लेग जम जाए, अब उसे प्लेग बन जाए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बन जाए या बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, अब ये प्रॉपर अमाउंट में आगे ब्लड सप्लाई नहीं होने देगा, क्या करेगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने देगा, क्या करेगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने देगा, तो ये भी कॉज हो सकता है। इसके बाद क्या है, कोरोनरी आर्टरी स्पास्म, क्या है, कोरोनरी आर्टरी स्पास्म हो सकता है, टेम्परेरी टाइटनिंग ऑफ द आर्टरी, इसमें कोई स्पास्म होने लगेगा, नेरोमिंग उसका होने लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया गया, एक है माइक्रोवस्कुलर डिस्फंक्शन प्रॉब्लम इन द कोरोनरी आर्टरी और ब्लड वेसल्स, क्या हो कि जो हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है और वहाँ क्या है जो ब्लड वेसल्स उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मतलब या तो नेरोविंग हो जाएंगे। फिर क्या है, रेड्यूस यहाँ पे जो नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या रेड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी, सीवियर एनीमिया और पुअर हार्ट पंपिंग, क्या है, अगर आपको मान लो एनेमिक है, मतलब आपकी बॉडी में क्या है आरबीसीज का लेवल घट गया है, या फिर हमारा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया, उसके वजह से क्या है ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एक और यहाँ पे दिया गया वर्ड, ट्रिगर द triggers that increase heart workload, फिजिकल एक्सरशन, इमोशन, स्ट्रेस, कोल्ड, हैवी मील्स। अच्छा ठीक है, एंजिना पेक्टोरस और क्या क्या कर, अगर मान लो फिजिकल एक्सरशन है, बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा आप जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या रनिंग करते हैं, या जिम सेंटर में होते हैं, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और किसकी वजह से हो सकता है, इमोशन से, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, कोल्ड वेदर से भी हो सकता है, और हैवी मील्स, ठीक है, ये क्या हो सकता है, हैवी मील्स से भी हो सकता है, क्या हो सकता है, हैवी मील से हो सकता है। अच्छा और क्या हो सकता है, किससे हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस का, अगर मान लो कोई डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, अगर कोई मान लो डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट, उसको भी हो सकता है। मान लो कोई टोबैको ज़्यादा यूज़ करता है, कोई टोबैको ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है, कोई टोबैको ज़्यादा यूज़ करता है, स्मोकिंग करता है, क्या करता है, स्मोकिंग करता है, या फिर मान लो एल्कोहल कंज्यूम करता है, करता है एल्कोहल भी कंज्यूम करता है, उसके वजह से भी क्या हो सकता है, ये चीज़ें हो सकती है, एल्कोहल भी कंजम्पशन से ये चीज़ें हो सकती है। अच्छा और क्या है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से भी हो सकता है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से हो सकता है, ठीक है, इतनी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसमें कुछ सिम्टम दिखाई देंगे, सिम्टम्स ऑफ द एंजिना पेक्टोरिस, सिम्टम ऑफ द एंजिना पेक्टोरिस, ठीक है, क्या है, सिम्टम ऑफ एंजिना पेक्टोरिस। इसमें जो पहला जो है यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो पहला वर्ड दिया गया है एंजिना पेक्टोरिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे इसमें मतलब चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट क्या होगा, एक तो इसमें हो सकता है चेस्ट पेन डिस्कम्फर्ट हो जाए, स्क्वीजिंग मतलब कि अपने जो हाथ है, हाथ जो फिस्ट अपनी उसको क्लोज करके अपने लेफ्ट की साइड पे चेस्ट पे उसे क्या है रखता है ना, मतलब सीना अपना जो है इस तरीके से क्या करेगा, इसका जो साइन होगा इस तरीके से, मतलब हम क्या वो डिस्कस करें, इस तरीके से क्या होगा, ये जो है इस तरीके से आपको पेशेंट, इस तरीके से आपको क्या है पेशेंट दिखाई देगा, इस तरीके से आपको पेशेंट क्या होगा दिखाई देगा, चेस्ट स्क्वीजिंग क्या करेगा, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपको पेशेंट दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का पेशेंट दिख रहा है तो मतलब ये इंडिकेशन हो सकता है कोई हार्ट की सीवियर प्रॉब्लम का, ये क्या है एक साइन हो सकता है, ठीक है, ये क्या हो गया। और हम डिस्कस करें, अच्छा एक क्या हो गया, पेन और डिस्कम्फर्ट हो गया, फिर क्या है पेन रेडिएशंस, ये क्या है पेन रेडिएशंस, यहाँ पे से दिया गया पेन रेडिएशन से, क्या है पेन, यहाँ पे पेन रेडिएशंस, पहले हम क्या बात करें, पेन रेडिएशन बात अगर हम करें यहाँ पे, जैसे मान लो हमें यहाँ पे वर्ड जो मेंशन किया है, यहाँ पे हमने जो वर्ड मेंशन किया है पेन रेडिएशंस, यहाँ पे पेन रेडिएशन टू। अच्छा और क्या होता है, नेक में पेन हो सकता है, जॉ में हो सकता है, आर्म में हो सकता है, स्पेशली लेफ्ट। अच्छा लेफ्ट में किस लिए हो सकता है, क्योंकि उधर हमारी पेक्टोरल मसल पाए जा रही है, शोल्डर भी हो सकता है, और क्या बैक में हो सकता है। अच्छा सर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकता है, इसमें सांसें फूलने लगेंगी, है ना, बहुत तेज तेज रेस्पिरेशन करने लगेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्वेटनिंग हो सकती है, स्वेटनिंग हो सकती है, नौसिया हो सकती है, डिजनेस हो सकती है, फटीग हो सकती है, ठीक है। क्या है स्वेटनिंग मतलब पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा, अच्छा ठीक है, क्या निकलेगा, पसीना निकलने लगेगा, जी मचलाने लगेगा, डिजनिंग होगा, उसको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होगी, क्या होगी, इसे थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होगी, ये सब चीज़ देखने मिलेगी, ठीक है। इसमें जो है, इसमें जो मैंने क्या बोला, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, सिम्टम ऑफ्टन लास्ट अ फ्यू मिनट्स एंड गो अवे विद रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन इन टेबलर स्टेबल एंजिना। इसमें क्या है, अगर मान लो एंजिना पेक्टोरिस अगर है, ये क्या होगा कुछ वक्त तक आपको रहेगा, लेकिन जैसे आप रेस्ट करेंगे शायद आपको आराम मिल जाएगा, ठीक है। इसके बिहाफ पे हम एंजिना पेक्टोरिस को 2-3 पार्ट में भी इसमें क्या करेंगे अभी और डिवाइड करते हैं, कुछ टाइप हैं, जैसे कुछ टाइप होंगे एंजिना पेक्टोरिस के, क्या हैं कुछ टाइप हो सकते हैं इसके, क्या हैं कुछ टाइप हो सकते हैं इसके, एंजिना पेक्टोरिस के क्या हैं कुछ टाइप हैं।
ठीक है। अगर हम टाइप की बात करें एंजिना पेक्टोरिस के, जैसे एक होता है स्टेबल होता है, क्या होता है, एक स्टेबल होगा, एक होगा स्टेबल, एक एंजिना पेक्टोरिस क्या होगा, एक स्टेबल एंजिना पेक्टोरिस होगा, एक स्टेबल एंजिना पेक्टोरिस होगा, क्या होगा, एक स्टेबल एंजिना पेक्टोरिस होगा, है ना। इसमें पे मैंने क्या बोला, सिम्टम ऑफ्टन लास्ट फ्यू मिनट एंड गो अवे विद द रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन इन स्टेबल एंजिना। मतलब अगर कोई इंसान अगर ऐसा है, उसे चलते चलते या कोई काम करते वक्त या फिर कोई एक्सरसाइज करते टाइम उसे पेन हो रहा है, लेकिन वो जब आराम करता है या फिर जब रेस्ट करता है, उसे क्या क्या होता है, उसमें वो दर्द कम हो जाता है या वो दर्द चला जाता है, तो ये होता है स्टेबल एंजिना पेक्टोरिस। लेकिन इसी सिचुएशंस में, इसी कंडीशन में, इफ़ यहाँ पे क्या दिया, इफ़ द चेस्ट पेन इज न्यू सीवियर प्रोलॉन्ग और अकर एट द रेस्ट, मतलब कोई ऐसा दर्द है या फिर ऐसा पेन हो रहा है, जैसे मान लो कोई इंसान अगर काम कर रहा है या चल रहा है या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, उस टाइम पे तो दर्द हो ही रहा था, लेकिन जब वो रेस्ट किया, जब वो रेस्टिंग पोजीशन में था, उस टाइम भी उसको पेन हो रहा था, मतलब ये अनस्टेबल एंजिना पेक्टोरिस है। और आपको इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में तुरंत क्या है, मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होती है, आपको तुरंत इसमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि ये आपके लिए फेटल साइन हो सकता है, ठीक है, आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। इसलिए आपको तुरंत बिना किसी लापरवाही के तुरंत मेडिकल हॉस्पिटल जाना है या किसी डॉक्टर से मिलना है, ठीक है, क्या करना है, और अपना इसको दिखाना है, क्या करना है, इसको दिखाना है, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, और इसमें थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, क्लिनिकल पेशेंट साइन क्या हो सकता है, क्या है, क्लिनिकल पेशेंट साइन, यहाँ पे फिर एक वर्ड दिया गया, क्या है, क्लिनिकल पेशेंट साइन है। वन क्लिनिकल साइन ऑफ्टन सीन व्हेन द पेशेंट डिस्क्राइब एंजाइना इज द लिमेंसन। इसमें क्या बोला, ये जो लिमेंसन जो दिया गया, मतलब ये चेस्ट है, अपने सीने को क्या है, पकड़ेगा, ठीक है, वेयर पर्सन, ठीक है। इसमें क्या, क्लेंज फिस्ट, अपनी जो हाथ है उसे क्या है, क्लेंज फिस्ट, या जो अपनी जो हाथ है उन्हें अपनी जो अपना हाथ है लेफ्ट साइड के चेस्ट पे उसे क्या कर रखेगा, ठीक है, ये हो गया। सो वेयर एंड हाउ द डिस्कम्फर्ट फील, ठीक है। इसमें क्या होगा, पेशेंट क्या है, बहुत ज़्यादा उसको सीने में दर्द होगा। इसमें कुछ और भी पॉइंट दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट जैसे क्या है, यहाँ पे कुछ की पॉइंट दिए गए हैं। की पॉइंट अगर हम बात करें, जैसे की पॉइंट, तो एंजिना पेक्टोरिस इज अ सिम्टम ऑफ रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट, क्या है, एंजिना पेक्टोरिस क्या है, एक सिम्टम है, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट, हमारे हार्ट को जो प्रॉपर अमाउंट ब्लड नहीं पहुंच पाता, दर्द होने लगता है, एंजिना पेक्टोरिस कहलाता है। इट इज मोस्ट ऑफ्टन ड्यू टू द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है CID है। अच्छा, सिम्टम आर टिपिकली, यहाँ पे क्या, फिर सिम्टम आर, ये जो है सिम्टम आर टिपिकली चेस्ट पेन दैट में रेडिएट टू द अदर एरियाज एंड कैन इंक्लूड द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब उसकी सांसें फूलने लगेंगी और स्वेटिंग होने लगेगा, एंड नोजिया उसको फील होगा, और क्या होगा, सडन, इसमें क्या होगा, सडन, क्या होगा, सडन और वर्सेनिंग सिम्टम रिक्वायर द अर्जेंट मेडिकल इवाल्यूएशन। अगर आपको मान लो अगर ऐसी कोई दिक्कत है, अगर आपके आसपास पड़ोस में, अगर कभी आप गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, आप टाउन में रहते हैं, आप जहां भी रहते हैं, अगर आपको कभी ऐसा अगर पेशेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको तुरंत क्या करना है, मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत होती है, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत होती है, इसलिए कि आप इस बीमारी से बच सके, जो दिक्कत आपको हो रही है, आप हार्ट अटैक से बच सके, आप कार्डियक फेलियर से बच सके, आप कार्डियक अटैक से बच सके। लेकिन ठीक है, हम कैसे पहचान से, मान लो हमारा जो सीने में दर्द हो कई तरीके से हो सकता है, एंजिना पेक्टोरिस भी उसके लिए हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हम ये कैसे पहचानेंगे कि यह एंजिना पेक्टोरिस ही है या हार्ट अटैक ही का साइन है, या फिर बोले हार्ट फेलियर का है या कार्डियक अरेस्ट का है ना। यहाँ पे बात हम भी कर रहे हैं एंजिना पेक्टोरिस का, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे, हम एक और इस पे वीडियो बना देंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट फेलियर क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एंजिना पेक्टोरिस, तो हम एंजिना पेक्टोरिस की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे, अगर एंजिना पेक्टोरिस को पहचानना है कि एंजिना पेक्टोरिस एक्चुअली में है क्या। अच्छा, जो दर्द हो रहा है वो एंजिना पेक्टोरिस की वजह से हो रहा है या कोई और दिक्कत से हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ सिंपल से टेस्ट होते हैं, इसके लिए क्या है, कुछ सिंपल से यहाँ पे टेस्ट होते हैं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे जो पहला टेस्ट होता है, अगर हम ECG करा लें, अगर हम करा लें ECG के थ्रू क्या है, हम पता लगा सकते हैं कि हमें होने वाला जो हमारे सीने में जो दर्द है वो एंजिना पेक्टोरिस का है, या फिर हमारा जो एपिगेस्ट्रियम जो रीजन है, हमारा ऐसा तो नहीं है दर्द हमारे जो गैस मेरे एपिगेस्ट्रियम रीजन में जो बन रही है उससे, इसके वजह से तो नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और भी कई सारी, मान लो आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, या फिर मान लो आपको बहुत सारा अंदर गैसेज, अनवांटेड गैसेज बन रही है, उसके वजह से तो नहीं हो पा रहा है, या फिर अंदर इन्फेक्शन हो गया, या फिर मान लो कि इंजरी तो नहीं होगी, इंटरनल इंजरी तो नहीं होगी, उसकी वजह से तो नहीं हो पा रहा। लेकिन हम क्या करेंगे, ये हम क्या करेंगे, ECG से आइडेंटिफाई कर देंगे। अच्छा, एक और टेस्ट होता है इसके लिए, यूज़ हम करते हैं ट्रोप्टी टेस्ट। ये क्या करेंगे, ट्रोप्टी टेस्ट, इसके लिए हम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, ट्रोप्टी टेस्ट के थ्रू भी हम क्या कहें, पता लगा सकते हैं कि उसको एंजिना पेक्टोरिस है
या कोई और दिक्कत है, ठीक। अगर एंजिना पेक्टोरिस है तो ECG से क्या होगा पता चल जाएगा। और क्या है और इसमें जो ट्रोपटी टेस्ट है ना, ट्रोपोनिन टी टेस्ट है, उसके थ्रू भी क्या है हम पता लगा सकते हैं कि वो जो होने वाला दर्द वो एंजिना पेक्टोरिस से हो रहा है या फिर ये दर्द हमारे जो एपिगेस्ट्रम जो रीजन है अनवांटेड गैसेस के थ्रू हो रहा है। तो आप लोग आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एंजिना पेक्टोरिस क्या होता है, ठीक है। अब एक बार हम आपको और इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप लोग एक बार थोड़ा देख लीजिए, जैसे ये जो है यहाँ पे इस हिसाब से, यहाँ पे जो इस हिसाब से हम लोग देखें हाउ टू स्पॉट हार्ट अटैक, यहाँ पे क्या है हाउ टू स्पॉट, ये जो यहाँ पे दिया हाउ टू स्पॉट अ हार्ट अटैक, ठीक है। यहाँ पे कुछ साइन सिम्टम है और इसमें क्या क्या साइन सिम्टम हो सकते हैं इसको देख लो अच्छे से एक बार आप लोग और, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करें क्या क्या दिक्कतें होंगी, ठीक है, तो क्या वार्निंग साइन में क्या होगा, पहले इसमें क्या होगा सीने में दर्द होना, पहली बात है। इससे ही क्या बोलते हैं लेमाइन साइन, यही है, ये क्या है यही लेमाइन साइन, जिसमें क्या करता है कोई इंसान होता है अपने हाथ से अपने सीने को दबाता है और इसमें बहुत सीवियर पेन होगा, इससे बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, ठीक। अनवांटेड अनप्लीजेंट बहुत क्या होगा सीवियर पेन होगा। उसमें क्या होगा, इसमें होगा डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ होगा, क्या होगा डिफ़िकल्टी इन ब्रीथ होगा और सडन चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट होगा। और क्या होगा स्वेटी, पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा, ठीक है, क्या होगा पसीना बहुत ज़्यादा अच्छा, और क्या हो सकता है जॉ में प्रॉब्लम होगी, मतलब जॉ में दर्द होगा, नेक में दर्द होगा, आर्म में दर्द होगा ना, और क्या है ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन हमेशा आपको याद रखना ये साइन जो होता है मोस्ट कॉमन साइन, अगर आपको इस तरीके का कोई पेशेंट दिख रहा है कि अपना हाथ है वो लेफ्ट की साइड सीने पे रखा, तो ये मोस्ट प्रोबेबल साइन हो सकता है कि उसको एंजिना पेक्टोरिस या फिर बोले हार्ट से रिलेटेड उसको कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसमें आपको लापरवाही नहीं करना है, सीधे इसमें क्या करना है डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपने दोस्तों को शेयर करिएगा और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।